Assalamualaikum students, how are you all? I hope students you all are fine. Finally, we are on our last chapter, that is space and nuclear program of Pakistan. स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियसली अपने सारे चैप्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिए हैं, हमने उसकी एक्सरसाइज भी मुकम्मल कर ली हुई है। आज हम अपना लास्ट चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग और छोटा चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो उसका सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक है वो आपके पास है इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पेस प्रोग्राम। इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बिफोर गोइंग टू स्पुतनिक 1, सो वी हैव टू नो अबाउट द सम जनरल इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू द स्पेस प्रोग्राम। पुराने ज़माने में ये होता था कि ये सोचा जाता था कि आपके पास क्या है कि स्पेस में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब वो क्या है, स्पेस में जाना इसलिए मुश्किल था कि कोई टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इज़ पॉसिबल टू गो इन टू द स्पेस ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ अ रॉकेट। सो रॉकेट जो होता है उसमें आपके पास जैसे कि ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, जैसे जिसमें रॉकेट्स होते हैं, जो रॉकेट होते हैं ये उसमें के अंदर फ्यूल बर्न होता है। जैसा से पता है फ्यूल बर्न हो रहा है तभी इसके अंदर क्या है, ये मतलब फ्लेम जलता है अच्छे तरीके से अंदर, और ये स्पेस में चला जाता है आपके पास रॉकेट। इसके अलावा जितने भी आपके पास फ्लेम प्रोवाइड होते हैं, फ्लेम का पर्पस असल में ये होता है कि रॉकेट को रन करना। रॉकेट जब रन हो जाता है तो विद अ हाई वेलोसिटी से जो है ये अर्थ की ग्रेविटी को स्किप कर कर स्पेस में चला जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके पास जो स्पुतनिक 1 था वो क्या था। स्पुतनिक 1 का एक मिशन था, सबसे पहले स्पेस का था, वो था इसके अंदर जो है द प्राइमरी पर्पस इज़ टू सेंड बैक टेम्परेचर ऑफ द स्पेस, ठीक है। And there is a much mission. The mission latest 3 months. The mission ended January 4th, 1958. After the 3 months journey in space, it burned up in the atmosphere. अच्छा, सबसे पहले रशिया जो था कंट्री, उसने अक्टूबर 4 1957 में अपना फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है जिसको लॉन्च किया था। उसका मिशन आपके पास क्या था, जो आपके पास था कि उसका मिशन ये था कि वहाँ पर उसके स्पेस में सबसे पहले टेम्परेचर को आइडेंटिफाई करना था कि भाई हम अपने रॉकेट से हम अपने स्पेस शटल्स वहाँ पर भेजेंगे, तो वहाँ पर किस तरह से जो है वो इतने टेम्परेचर के आपके ऊपर जो है रॉकेट जो है वो वर्क करेगा। इसके अलावा आपके पास क्या था कि जो स्पुतनिक 1 का वर्क ये था कि थाउजेंड्स ऑफ स्पेस क्राफ्ट जो थे इसके बाद जो है वो स्पेस में भेज दिए गए थे, जिनका पर्पस ये था कि जो ज़मीन के अराउंड रिवॉल्व करें, और इसके बाद ज़मीन के अराउंड जो वो रिवॉल्व करेगा तो बहुत सी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो अर्थ तक सेंड कर सके। देन इसके बाद जो ये जो मिशन जब स्पेस में अक्टूबर 4 1957 में भेजा गया, तो उस टाइम की जो न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स में जो था उसमें ये बात आई कि सोवियत फायर्स अर्थ सैटेलाइट इनटू द स्पेस, इट इज़ अ सर्कलिंग द ग्लोबल एट 18,000 mph स्फीयर ट्रैक्ड इन 4 क्रॉसिंग ओवर USA। इसका मतलब ये था कि जब ये प्रपोज़ हुआ तो उसमें पूरी दुनिया में एक तहलका मच गया कि भाई सबसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने बात पेश की कि भाई एक सैटेलाइट रशिया ने जो है वो स्पेस में भेजा था, जो ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहा था, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है जिसका पर्पज़ था वो उसने लेकर ज़मीन तक सेंड की थी। इसके अलावा अगर हम जैसे हिस्ट्री मैंने पहले ही बता दी थी कि ये 4 अक्टूबर 1957 को एक्चुअली द डेट विच इज़ रिटन इन बुक इज़ एक्चुअली राइट। इट इज़ लॉन्च जो ये लॉन्च किया गया था वो R7 मिज़ाइल्स के थ्रू जो है इस रॉकेट को लॉन्च किया गया था, और लोकेशन जो आपके पास थी वो सोवियत यूनियन जो है, सोवियत यूनियन का मतलब ये है कि रशिया अपने काफ़ी स्टेट्स के साथ एग्जिस्ट करता था। आई थिंक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है ये यूनियन टूट गया था सोवियत यूनियन, तो जिसके नतीजे में रशिया एक अलग कंट्री बन के सामने आया था। तो वहाँ पर एक था कज़क नाम का एक शहर था, उधर से किया गया था, और ये लॉन्च किया था 7:28 PM, यानी कि शाम 7:28 पे इसको लॉन्च किया था। इसके अलावा जो स्पुतनिक 1 जो था इसका जो मतलब फैक्ट ये है कि किस तरह से था, ये एक बॉल की तरह सा गोल था, और
इसके अंदर क्या था, देयरफॉर इट वाज टू स्मॉल टू कंटेन अ लाइंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि छोटा तो बहुत था मगर बीच बॉल की तरह ही था, मगर इसमें कोई पर्सन बैठ नहीं सकता था। इट वाज टू हॉट इन द एटमॉस्फेयर समवन कुड हैव डाई, यानी कि ये इतना छोटा था और वो स्पेस में चूँकि अनफिल्टर्ड रेडिएशंस आती हैं, और आपको पता है स्पेस में टेम्परेचर वैसे ही ज़्यादा होता है, तो स्पेस में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, ताकि अगर इसमें चूँकि कोई हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं रखे थे उसमें कि हम किसी इंसान को उस पर भेजें, तो इतना ज़्यादा ये गर्म हो गया था, तो एट द एंड पर जब ये ज़मीन पर वापस आने लग गया तो क्या हो गया था, जल गया था। इसका स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरह से नज़र आ रहा है, ये बुक में तो नहीं है, मगर ये कुछ इस तरह से स्पुतनिक 1 का जो था ये स्पेस के अंदर भेजा गया था, जिस तरह से आपको ये नज़र आ रहा है। इतना छोटा सा था और ये ओवल शेप में सर्कुलर सा था और बॉल शेप में था। देखिए खुद साइज़ कितना छोटा, तो ह्यूमन इसके अंदर नहीं जा सकता। जस्ट हमारा पहले मिशन ये था कि सबसे पहले हम जाके वहाँ के टेम्परेचर को देख सकें, क्योंकि ये बात उस टाइम भी नोन थी कि भाई हम स्पेस की ग्रेविटी से ज़मीन की ग्रेविटी से निकल गए तो स्पेस में टेम्परेचर ऑब्वियस बात बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वो देखना था कि भाई एटलीस्ट कितना टेम्परेचर है कि उस क्या टेम्परेचर पे ह्यूमन वहाँ एग्जिस्ट कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो है हमारे पास जब स्पेस के अंदर ना हम डिफरेंट किस्म के स्पेस प्रॉप्स जो हैं उनको लॉन्च करते हैं। अब वो स्पेस प्रॉप्स जो हम लॉन्च करते हैं उसका पर्पस क्या होता है कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको सोलर सिस्टम के बारे में या एटमॉस्फेयर के बारे में या स्पेस के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज़मीन तक प्रोवाइड करना। अब जो स्पेस प्रॉप्स जो हैं ये जो आपके पास हैं इनमें सबसे पहला जो स्पेस प्रॉप आपके पास हो सकता है वो आपके पास होता है रॉकेट होता है। इसके अलावा स्पेस प्रॉप्स जो हैं इसका पर्पस ये होता है कि मतलब स्पेस प्रॉप में फॉर एग्जांपल रॉकेट है, कुछ भी उनका पर्पस होता है कि इनको डिफरेंट प्लैनेट्स पे भेजना, वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करना। फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले जो अपना जो स्पेस प्रॉप जो था मून पे भेजा था वो हेलिकॉमेट जो था, इंक्लूडिंग मून एंड, मतलब इसका मतलब ये है कि आपके पास जो स्पेस प्रॉप थे वो मून तक जाते गए और वहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज़मीन तक भेजी। इसके बाद जो है अमेरिका ने 1973 में अपनी फर्स्ट जो है स्काईलैब 1 जो है स्पेस में सेंड की थी। अच्छा, हम बात यहाँ तक कर रहे थे कि स्पेस प्रॉप, जैसे स्पेस प्रॉप में आपके पास क्या है, रॉकेट होता है। रॉकेट का असल में मतलब ये होता है कि जो मेन आपके पास जो स्पेस का जो भी होता है शटल होती है उसको लेके जाने का काम होता है। इसके अंदर सर में फ्यूल भरा हुआ होता है और यही फ्यूल की मदद से शटल को लेके जाने में मदद करता है। इसके अलावा जितने भी रॉकेट्स होते हैं फ्लोरिडा, यूएसए, कैलिफोर्निया और इनके या रशिया के साइड्स, यानी कि जो ऐसे एरिया जहाँ पर वाटर के करीब हो वहाँ पर इनके करीब इनको रखा जाता है या यहाँ से इनको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किया जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि जब ये स्पेस रॉकेट जो है ये विद हाई स्पीड के ज़रिए जो है ज़मीन की ग्रेविटी को छोड़ती हुई एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाती है और ये स्पेस प्रॉप जो है तकरीबन 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से एक्सीड किया जाता है। इसके अलावा वॉयगर प्रॉप जो है वो तकरीबन 14 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ज़मीन की ग्रेविटी को छोड़ देता है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं, जैसे मैंने अब आपको बताया स्काई लैब 1 की बात की, 1973 के अंदर अमेरिका ने अपनी फर्स्ट स्काई लैब 1 जो है वो स्पेस में इंट्रोड्यूस करवाई थी। ये जो अब आपको जितनी भी पिक्चर्स में नज़र आ रहा है ये मॉडर्न स्काई लैब्स हैं, प्रीवियस वाली स्काई लैब नहीं है। यानी कि आप अपने ज़हन में ये स्ट्रक्चर रखिए कि स्काई लैब इस तरह से होती है। अच्छा, व्हाट वेंट रॉन्ग, जब हमने स्काईलैब 1 जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज़ की तो सबसे पहले हम ये पर्पस देख लेते हैं कि भाई ऐसा क्या मकसद था कि भाई हमने स्काईलैब 1 को भेजा। स्काईलैब 1 का मकसद ये था कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज ज़मीन पे मौजूद हैं एंड दूसरे प्लैनेट्स पे या दूसरे सोलर सिस्टम में मौजूद है उनसे उनकी इन्फॉर्मेशन लेके ज़मीन तक भेजना। मगर क्या हुआ कि 1979 में स्काई लैब जो है जब वापस इंफॉर्मेशन भेज कर ज़मीन पर जब वापस आने लगी तो ज़मीन पे आते ही ये ब्लॉक डाउन हो गई, यानी कि टूट गई। अब क्या हुआ वहाँ पे? अब वो सबसे पहले ये हुआ कि आपके पास क्या होता था कि जब वहाँ पर स्पेस के अंदर भेजी तो डिफरेंट किस्म के कुछ कहते थे कि मतलब फॉल्ट्स आना शुरू हो गए, जहाँ पर उन फॉल्ट्स को रिपेयर करना बहुत ज़रूरी था।
तो वहाँ पर रिपेयरिंग तो तब होनी थी ना, मतलब उस ज़माने में कोई सोलर पैनल्स तो डिस्कवर नहीं थे इतने प्रॉपर। तो एक तो पावर नहीं थी, यानी कि हालांकि सूरज करीब था मगर पावर प्रॉपरली उसको नहीं मिली, यानी कि सूर्य से उसने सोलर एनर्जी यूटिलाइज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पा रहा था। तो इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो था वो एक बहुत बड़ा रीज़न बना फॉर 2 वीक्स, यानी कि 2 हफ्तों तक। अगर एक हफ्ते में भी अगर ये इलेक्ट्रिसिटी का इशू सॉल्व हो जाता और 2 हफ्तों में ना, मतलब 2 हफ्ते इसको लग गए इस इशू के, और फाइनली जब उसको ज़मीन पर वापस लाया गया कि इसके भाई इशूज़ को हम रिपेयर करें, उसको ठीक करें, चूँकि इसके अंदर कोई पर्सन नहीं गया था तो ज़ाहिर सी बात है रिपेयरिंग नहीं हो पा रही थी। तो ज़मीन के अंदर, यानी कि एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही ग्रेविटी की वजह से वो टूट गया था। इसके बाद हमने जो है एक मिशन जो है लॉन्च नेक्स्ट किया था, वो आपके पास था स्पेस मिशन मीर 1 था। ये स्पेस मिशन मीर 1 जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे।